दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द नेशनल टीवी में। इंडिया वर्सेस भारत अभी हाल ही फिलहाल में ये बहुत ही चर्चे में है। देश का नाम कैसे पड़ा भारत, क्या कहते हैं पुराण, जानते हैं इसमें पूरे संक्षेप से। इंडिया विपक्षी गठबंधन का नाम है। पढ़ने के बाद देश को भारत नाम से संबोधित करने की चर्चा शुरू हो गई। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उसकी संतान भी भारतीय कहा जाएगा। विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA इंडिया होने के बाद देश में भारत नाम की चर्चा शुरू हो गई। मोदी सरकार को भारत के नाम से संबोधित किए जाने पर जोर देने लगी। यही वजह है कि G20 सम्मेलन के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर डिनर इनविटेशन बनकर तैयार हो चुका है। तो वहीं पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे के दस्तावेज पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत छप चुका है। बीते दिनों पीएम मोदी ने भी संसद में विष्णु पुराण का हवाला देते हुए कहा था कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और इसकी संतानों को भी भारतीय कहा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस संदर्भ में काशी में पुराण के विद्वान क्या कहते हैं। इतिहास में 3 बार भारत का जिक्र है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान डिपार्टमेंट के पूर्व विभाग प्रमुख और पुराण वेदांत व साहित्य के प्रोफेसर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र ने आज तक की खास बातचीत में बताया कि इतिहास में 3 बार भरत का जिक्र रहता है। एक शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत, दूसरा राम के भाई भरत और तीसरा सबसे अनादि भारत जो विष्णु भगवान के 24वें अवतार में से एक हैं, जिन्हें जैन धर्म का तीर्थकर आदिनाथ भी कहते हैं। इनका नाम ऋषभदेव है और ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत हैं। भरत का जिक्र विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण विशेष रूप से मिलता है। सतयुग की बात कहते हैं कि सबसे बड़ा पुत्र होने की वजह से जब ऋषभदेव ने भरत को राजपाट सौंपा और तपस्या करने नेपाल के गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र में चले गए, राजा भरत का शासन हिमालय से लेकर समुद्र पर्यटन यानी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला था। राजा भरत का शासन बहुत अच्छा चल रहा था। भरत के शासन से खुश होकर उनका राज्य, जिसे उस वक्त अजनाबवश कहा जाता था, अपने राजा के नाम पर भारत कहा जाने लगा। तभी से इस राज्य को भारतवर्ष पुकारा जाता है। जहाँ तक ऋषभदेव की बात है तो नेपाल के गंडकी नदी शालिग्राम क्षेत्र में उनकी तपस्या मृग के बच्चे के प्रेम से टूट गई। फिर अगले जन्म में वे मृग बनकर बांधा के पास कालिंजर में पैदा हुए और फिर वहाँ से चलते हुए वापस गंडकी नदी के पास आकर मृग का शरीर त्यागा। अगला जन्म ब्राह्मण कुल में लेकर उन्होंने अपनी बच्ची तपस्या पूरी की। प्रो विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र ने बताया कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ही संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग के प्रोफेसर माधव जनार्दन
रटाटे ने भी श्रीमद् भागवत पुराण का जिक्र करते हुए बताया कि भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से भरत को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूतात्मक उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। भारत, जिसका नाम पहले अजनभावर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहा जाता था। ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।